आते हैं लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। बजट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है तो सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है। ये क जो है स्वीकारात्मक कहा गया है। ये विद्यालय रसोइया जो खाना बनाती हैं स्कूलों में, जिस वजह से आज स्कूलों की गुणवत्ता भी कुछ बढ़ी है, तो वो कह लीजिए कि उनको 1650 रुपया दिया जाता है और हाल के वर्षों में कोई उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है महोदय। और हम लोग कहीं भी जाते हैं लोग सुनते हैं कि बिहार में 1650 विद्यालय रसोइया को मिलता है तो शर्म से सर झुक जाता है महोदय। और इन्हें पार्ट टाइम कहा गया है तो मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि ये पार्ट टाइमर नहीं है, क्योंकि ये कह लीजिए बच्चों को खाना खिलाती हैं और पूरा साफ सफाई करके पूरा खाना बना करके और तब वो जाती हैं तो वो 10 से 12 घंटे उसको लग जाते हैं महोदय, इसलिए उसे पार्ट टाइम ना कहा जाए। और ये जो कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर 24 का भुगतान किया जा रहा है, तो इस उत्तर का क्या मतलब समझे महोदय? भुगतान किया गया या किया जा रहा है, ये मतलब किया जा रहा है का क्या मतलब समझे महोदय? और हम ये चाहेंगे महोदय कि ये भी कहा गया कि भाई ये केंद्रांश आने पर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है तो थोड़ा केंद्र सरकार से भी गुहार करके और ये बढ़ाया जाए और बिहार एक मिसाल कायम करे, क्योंकि अन्य राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है महोदय, बगल के राज्यों में इससे ज्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ निश्चित तौर पर कम से कम 10,000 किया जाए महोदय, हम ये मांग करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार की महिलाएं रहती हैं। अगर आप देख लीजिए कि जो घरों में घरेलू कामगार महिलाएं रहती हैं वो भी अगर खाना बनाती हैं तो आप कहीं से भी 5 से 7 हजार रुपया देते हैं, और ये स्कूल में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं और सबसे गरीब परिवार की महिलाएं हैं। इसलिए महोदय इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और बिहार में एक मिसाल कायम किया जाए।